अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? बढ़िया हैं? आ गए हम आ जाएं वीडियो पर जल्दी जल्दी। जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इसलिए दबा दीजिएगा कि आईसीसी ने टेटवा दबा दिया। किसका दबाया है? दबाया किसका है यार? वही हमारी क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान की। मतलब हम तो साल से 2 साल से पिछले पूरे साल सुनते रहे वो वर्ल्ड क्लास है, उसने इतने रन कर दिए, उसने इतने आउट कर दिए, वो बहुत अच्छा खेलता है, वो खूबसूरत ड्राइव मारता है, वो सबसे बड़ा बल्लेबाज है, वो सरफराज से अच्छा कीपर है। ये मैं मुख्तलिफ लाइनें बोल रहा हूँ आपको। तो लेकिन जब आईसीसी ने कल से लेके आज तक, देखो हमारे पास धंधा तो है नहीं कि भैया अब T20 टीम आ गई तो टाइटल लगाओ और बैठ जाओ, अब ओडीआई आ गई तो बैठ जाओ। भाईजान अब हो गया फैसला। आईसीसी ने टेस्ट टीम दी, ओडीआई टीम दी, T20 दी। मैं समझा शायद भाई मुझे ठीक से दिख नहीं रहा, मैं पिछले 1 घंटे से कोई 100 दफा पढ़ चुका हूं। तीनों में एक भी पाकिस्तान का क्रिकेटर नहीं है। अब आप कहेंगे कि हम गलत हैं। अबे हम बना रहे हैं क्या ये रैंकिंग? आज सुनने में भी आया है कि 121 रन के मैच में कहीं किसी ने खड़ा रहा है, कोई कोई खड़ा रहा है, लेकिन असल आदमी 8वें नंबर पे आया है जो अपने मुल्क के लिए वन डाउन आता है, उमर जई नाम का। तो ये भी सुना है हमने इन्हीं गुनाहगार कानों से। फिर हमने आज वो बात भी सुनी है क्योंकि वो इंडिया के कोच ने कही है तो आज आपके लिए वो वैलिड है। लेकिन जो हमारे साथ रोजाना जुड़े वो कस्में खा लो, सौगन वोगन जो आप जानते हो, क्या हमने आपको नहीं बताया 1.5-2 हफ्ते पहले ही कि केएल राहुल इस सीरीज में प्रॉपर बैट्समैन होगा? साल में सबसे ज्यादा शोर हमने ही मचाया है कि और हमें एक पता भी है खिलाड़ी कि छुपा के इंडिया में खिला रहे। आप एक खिलाड़ी छुपा के खिला रहे थे जी, केएल राहुल का काम नहीं है भाई। इसलिए 3 कीपर थे। जितेश के पीछे ध्रुव जुरैल भी था। अब तो वैसे भी ओ, शेट्टी के पीछे, भरत के बल्कि पीछे। शेट्टी उसके पीछे है तो वो तो किसी के पीछे रह भी नहीं सकता यार। हाँ। उसके साथ तो मसला है। मगर अफसोसनाक बात यह है कि यार हमारे एनालिसिस, मेरे एनालिसिस मेरे मुंह को ही आ गया यार क्यों आ गया भाई? उसकी वजह ये कि ये जो वासे ने अभी बात स्टार्ट करी, हालांकि यार खबर लोग शिकायत करते हैं। अभी वासे से शो से पहले यही बात हो रही थी कि यार लोग बड़ा कहते हैं कि यार आप दिन में 2 शो 3 शो तो किया करें लाजमी। देखो यार 2 करते हैं, करेंगे। अमूमन हम करते नहीं है, मगर शुक्रिया आप इस कदर डिमांड करते हैं शो की। मगर बात ये जो लोग हमें शुरू से जानते हैं, हम खबर पे काम करते ही नहीं है। हाँ। खबर क्या, किसी ने 50 कर दिए, किसी ने 100 कर दिए, कोई मैच जीत गया, ये खबर नहीं है असल में। बात यह है कि क्रिकेट पे जब आपने बात करनी होगी ना, तो आपने सजेशंस भी रखने होंगे, उसमें लोगों की जो रिव्यूज आते हैं उसको भी रखना होगा, और फिर आगे जो क्रिकेट जाएगी उस हवाले से भी बात करनी होती है। तो मज़ा ये आता है कि यार आप एकदम महफिल लेके बैठे हैं क्रिकेट की, तो उसमें ये ना हो कि आपने सिर्फ तारीफ करनी है किसी की या सिर्फ उसी की बात करनी है, तो ये तो मुमकिन नहीं है। बहरहाल शुक्रिया उन लोगों का जो इतनी डिमांड करते हैं। मगर असल बात की तरफ आए। अब देखें यार, आज से 3-4 दिन पहले हमने ही शो किया और लोगों ने कहा यार बड़ा सार्कास्टिक वे में आप लोगों ने शो किया और यूं किया यूं किया। असल में तो हम वही बात कर रहे थे जो हमारी मीडिया में चलती है कि नहीं यार कुछ भी हो जाए, ये तो रन्स कर रहे हैं भाई। लड़के तो डिस्टर्ब पर शो किया था। लड़के अब डिस्टर्ब थोड़ी, मतलब 2023 में तो लड़के डिस्टर्ब ही नहीं थे। हमने तो जिम्मेदार ठहराया उस तमाम मैनेजमेंट को जिसकी वजह से लड़के डरते रहे। हमने तो रिजवान की बात को ओबे किया। उसने जो रिजवान ने कहा कि अगर दिल ना मिलते हो, दिल किसकी वजह से ना मिल रहे थे, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी जो गलत पॉलिसीज थी वो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे असरअंदाज हो रही थी। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे था। हमने तो जका साहब को नहीं छोड़ा, हमने नजम शेट्टी को नहीं छोड़ा, हमने एहसान मानी के ऊपर बात करी कि यार ये कौन सा तरीका है, लड़के जब फैमिली बना के खेल रहे हैं तो इनको क्यों परेशान किया जा रहा है। मगर आज जब आईसीसी अवार्ड की किसी भी कैटेगरी में किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी में किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम नहीं है, तो आईसीसी ने पर्दाफाश कर दिया। आईसीसी फैमिली नहीं बना रहा। आईसीसी ने बोला वो लानतें हम शुमार करते ही नहीं इस साल में जो धोखा देती हैं अपने लोगों को। किस बात पे? देखें यार, एडमिनिस्ट्रेटिव ना बदइंतजामी तो जका साहब पे प्रूफ हो जाए, मगर खिलाड़ियों की कारकर्दगी मुतासिर रही, ये तो हम भी गलत समझ रहे थे। भैया आईसीसी ने पर्दा चाक किया बता के कि ये नाकाम टांगे ये इस अवार्ड की अहल नहीं है। बिल्कुल। तो आईसीसी को जिम्मेदार ठहराओ ना यार। हम जो कह रहे थे वो भी गलत था। हमने तो आईसीसी पे गुस्सा आ रहा है इस बात पे, क्या जरूरत थी इन लोगों को बताने की कि भैया तुम्हारे खिलाड़ी इस काबिल ही नहीं है कि हम ना रखें इनको इसके अंदर। तो ये तो अब आईसीसी ने बता दिया ना।
कि अब रंगपुर में रंगरलिया मनाए, रंगपुर को रंग में भंग डाले, कुछ भी करें। हाँ। आईसीसी जो कह रहा है कि लानत है इन खिलाड़ियों पे, यूनिवर्सल दी है। अपने लिए तो भागते हैं, अपने लिए तो रन करते हैं, अपने हाँ। एवरेज बनाते हैं, ठीक है, मगर ये हमारी किसी भी कैटेगरी में अहल नहीं है शामिल होने के, क्योंकि यहाँ पर ना चाचा रखा जाता है, ना भतीजा रखा जाता है, ना पौका, ना पंटर, ना कट, ना कमीशन, ना किसी ऐसे आदमी को इस बात पे रखा जाता है कि ये शरीफ है या इंग्लिश अच्छी बोलता है, इस वजह हम इस लिस्ट में इंग्लिश कौन लाया है पाकिस्तान की क्रिकेट में? ये इंग्लिश कौन लाया है? जावेद भाई बिल्कुल अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते थे। वसीम अकरम की अगर बचपन की इंग्लिश सुन ली तो आप लोगों को पता नहीं हार्ट फेल हो जाएगा। तो हम तो जका अशरफ साहब की ऐसी मोइन खान प्रिटी करते रहे बस, प्रिटी वेल इजी भाई बॉयज लड़के अच्छा नहीं खेले, बॉयज प्लेड वेल सीखे थे। ये आप कौन है वो लोग जो लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अंग्रेजी होना काबिलियत? यार अंग्रेजी इज जस्ट अ लैंग्वेज यार, ये बैरियर्स हैं। लैंग्वेज अच्छी होगी तो इट्स ओके। यकीन करें मैं तो जाके बहुत लोगों से ये डिबेट करता हूं, मतलब इज इंग्लिश अ सर्टिफिकेट ऑफ ब्रिलियंस? मतलब अंग्रेजी आने वाले को क्या जिंदगी की बहुत सारी चीजें आती हैं? क्या उसमें कोई स्किल डेवलप हो जाती है? लोग बयानात क्या देखे। बाबर को एक मिसाल आ गया नाम बाबर का, बेचारे का मजबूरी है भाई, आप जो दिखा रहे हो उसी का नाम आएगा, किसी और को खिला लो यार ताकि उसका भी नाम ले। अब वो शोएब अख्तर बाबर के गेम पे सच नहीं बता रहे यार। ब्रांड बनने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए। अबे पहले उसे ब्रांड तो बनने दे। तूने क्या ये खोखे पे खड़े होकर कोई सिगरेट का ब्रांड समझा हुआ है क्या? कोई गन्ने की मशीन लगी हुई है कि गन्ना डाला जूस निकाला, मतलब ब्रांड ऐसे थोड़ी बन जाते हैं। गन्ने की मशीन से बनते हैं ब्रांड का है। तो बहरहाल मैं असल मुद्दा जो था आज वो यही था कि यार मुद्दे आज बहुत सारे, आज दिल टूट गया। 2023 में ना जका थे ना सेठी थे पूरे टाइम, हाँ, रमीज भाई भी थे। अब तो 2023 की टीमें हैं ये। हाँ, अब कह रहे हैं कि ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में 6 इंडियन है, 2 ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया। अबे तेरे मामू है ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड कप तो वो हाथ साथ ही जीते, इंडिया की कारकर्दगी है। सगे रिश्तेदार हैं, कभी बबूमा को गोद में उठाते हो, कभी पैट कमिंस को मामू बनाते हो। तुम्हारा मसला क्या है? पता नहीं। 6 रखे, 2 रखे, 10 रखे, तुम्हें नहीं लिया। उन्होंने ये शुमार किया तुम्हें यूनिवर्सल लाना तुम्हें कि ये वो लड़के हैं जो सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, इनका ताल्लुक किसी भी टीम से नहीं है, कंट्री से नहीं हो सकता। और इस बात का सबूत रिजवान ने अपनी चौथा T20 आई हारने के बाद वो दे दिया। उसने अपनी बातों में ड्यूरिंग इंटरव्यू उसने कहा कि जब दिल ना मिलते हो तो फिर नतीजे यही आते हैं। यानी कि ये मतलब आशिकी माशूकी चल रही है टीम में, ये दिल से क्या ताल्लुक क्या है? ये गेम के दिल ना मिलते हो की नाकाम दुनिया क्रिकेट की नाकाम तरीन टांगे जो पिछले 5 साल से पाकिस्तान में सिर्फ इस बात पे, कोई किसी कार्ड पे, कोई रीजन के कार्ड पे, कोई और आसमानी कार्ड पे, ये लोग अपनी कोई, अभी मैं मुंह से निकलती चीजें, बात ये है सारी कि पर्दा उठाया आईसीसी ने। हमने तो नहीं कहा, हम तो 4 दिन पहले भी बोलो जाओ आईसीसी को भी बोलो। अगर ये कि ये तो आईसीसी ने मना कर दिया कि हमारी एक कैटेगरी टीम ऑफ द ईयर की फैमिली में आप नहीं एग्जिस्ट करते। ना शबेराती, ना घंटे का किंग, ना यार आप लोग तो कहते हैं ये बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। आईसीसी को समझाए ना आप लोग, ये आईसीसी बात समझाए आईसीसी को आप लोग। देखें हमें नहीं, आईसीसी को अब आप लोग टैग कर करके समझाएं आईसीसी को। अच्छा आईसीसी का मैं आपको रंगपुर की इनिंग दिखाओ। अबे रंगपुर राइडर की इनिंग भेजो आईसीसी को कि ये बताओ कैसा उमर जई के बगैर वो भी नहीं। आज एक देखो, चलो आज मैं तुम्हें इसकी लॉजिक, आज एक मरतबा फिर प्रूव हो गया कि आसिफ अली होगा तो जीतेंगे, खुशदिल होगा तो जीतेंगे, नसीम होगा तो जीतेंगे। आपको एक बात बड़ी बता दूं मैं, इस पे भी प्रोग्राम हो गया होगा। 8 नंबर पे ये कौन सी लीग चल रही है? मारने वाला लौंडा उमर जई जो 1 डाउन खेलता है, ठीक है, वो उसकी ब्रिलियंस है भैया। 130 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। अच्छा चले मैं आपको एक बात बता दूं, उमर जई की बारी क्यों आई? मैं ये कह रहा हूं जब ये ऊपर खेलता रहा। आराम से इत्मीनान से मैं ये समझाता हूँ। इस लीग के कल के रोज, पहले रोज क्या हाईलाइट बनी है पता है? शोएब मलिक साहब ने 3 नो बॉलें कर दी, ऑफ स्पिनर हैं वो, और बल्लेबाज खड़ा हुआ है विकेट से पीछे, एम्पायर और विकेट के बीच में, नॉन स्ट्राइकर। हालांकि इस तरह की यूजलेस लीग है। अच्छा लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट, लीग है जिसमें 3 फुल टॉस से करा दी। यार भाई इस पे शक हो रहा है लोगों का। आप समझे शोएब मलिक 1 ओवर में, लोग मजाक कर रहे हैं। हम वो पर्सनल बात ना की है। लोगों को पता है ठंड के दिन है काम पर, तो लोगों ने, मैं किसी को भाई बहन को टारगेट भी नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल जर्नल बात करता हूँ ना,
तो मैं आपको बता रहा हूँ लोगों ने इस पर प्रोग्राम भी किए होंगे। नहीं, अबे किसी की निजी जिंदगी पर प्रोग्राम करने का उसके खेल से क्या ताल्लुक है? देखो शोएब मलिक 4 नो बॉले कर सकता हाँ। है, 4 तीन नो नो बॉले बॉले कर करी है दी अभी है तो उन्होंने। अभी तो 3 करी है, 4 कर सकता है 3 वो। नो बॉले शोएब मलिक कर रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी का है। और इसी मेरा यार तरह है भाई, एक मैं दफा नहीं बोल बरसों सकता। पुराना किस्सा है हांगकांग सुपर सिक्सेस का। जंग की खबर आज तक मेरे जहन में है कि 90,000 पाउंड की तहकीकात हो रही थी। 80,000 या 90,000 जो इमरान नजीर ने 48 रन दे दिए थे हांगकांग सुपर सिक्सेस में, और मैं एक आखिरी ओवर में था वो 8 बॉल का ओवर। आज मैं आपको एक कॉन्फिडेंशियल बात बता देता हूँ ऊपर ऊपर से। हमने शोएब मलिक का जो इंटरव्यू किया शोएब मलिक के हवाले से एजाज बट मरूम साहब का, जी जी और 2012 की बात है। एजाज बट साहब ने उसमें एक जगह पे क्या? इस बात का जिक्र किया 90,000 पाउंड का, अच्छा और फाइनली वो फिर हमें वो क्लिप निकालना पड़ा। उसकी निकालना। कोई ऑफिशियल वजूहात हैं वो नहीं बता सकता मैं, वो क्लिप निकालना पड़ा, मगर उसमें वो सारी चीज़ें थी। देखिए यार बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमेटी या इन्वेस्ट जो भी चीज़ें होती है, जैसे इंजमाम का भी इशू चल रहा था कि कमेटी बिठाई गई थी ये मामला तय करने के लिए कि भाई ये जो साया वाया का गेम है ये क्या गेम है। वो ना कमेटी की रिपोर्ट आई, ना हिंदी भाई का पता चला हुआ क्या, ना हिंदी भाई ने अपने पे से इल्ज़ाम हटवाने के लिए कोई इस बात का शोर मचाया। जैसे जस्टिस कयूम की जब पेनल्टी लगी तो लोगों ने लड़कों ने पेनल्टी दे दी, मगर अब किसी कोई ये नहीं खड़ा हुआ आकर के भैया मैं किस बात की दूं, मेरे घंटे से मैंने तो कुछ किया ही नहीं। इनमें से कोई जीदार इस तरह सब कंप्रोमाइजिंग नजर आया, और आज तक कंप्रोमाइजिंग है, किसी ने अपने ऊपर से ये इल्जाम हटवाने की कोशिश ही नहीं करी। बाहर अच्छा। ये वाला एक सीन था। तो मैं इसके अंदर यही कह रहा हूँ कि यार कुछ चीजें बड़ी देखने वाली होती हैं। शोएब मलिक के ऊपर अगर चीजें थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी थी, बट साहब नहीं कर पाए, और उसके बाद आने वाला कोई भी नहीं कर पाया। आज उसकी 3 नो बॉलें शुमार की जा रही है। मैं तो कह रहा हूँ वो 4 भी परसों करेगा। जब हुई 3 ऑफ स्पिनर दुनिया का कोई भी हो वो एक ओवर में अगर 3 नो बॉलें करता है। अच्छा भाई मेरे पास ये सोशल मीडिया की इत्तला है, आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त के मैंने ना देखा है ना मैं ऐसी लीग देखना पसंद करता हूँ भाई। मैंने भी नहीं खबर देखी, रख तो लेते लड़के बता रहे हैं कि ये हुआ। अरे यार मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा कि वो कोई बता रहा था बाबर का, मैंने कहा अच्छा इसमें बाबर का मैच हो रहा है जरा चेक करूं। तो जब मैंने चेक किया तो मुझे पता समझ आ गया कि ये तो बहुत ही मुर्दार पिच है, 120 रन का मैच है और वो भी आखिर तक गया, उसमें भी उनकी भी 6 आउट हो गए, बाबर वही रन बॉल खेल रहे हैं और वो उमर जई आया। असल में उमर जई आकर चला जाता और लोगों की तरह। अच्छा उमर जई ने कोई शिकायत भी नहीं की कि मैं तो अफगानिस्तान के लिए भाईजान वन डाउन खेल रहा हूँ, आजकल सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर चल रहा है वो अफगानिस्तान का इन दिनों। अब सोचिए चेक तो किया उमर करो आप जई लोग। अगर पहले होता और हाँ। बाबर 8 पर होता तो बाबर की बैटिंग ना आती, तो वो तो उमर आप जई लोग ऊपर से ही कर आप लोग देता। हार जीत छोड़ के आप लोग हार जीत छोड़ के यही कहते हैं क्या तरीका बाबर को ये 8वें पे भेज रहे हैं। आप समझे आप। हाँ तो ये ड्रामा, बहरहाल ये बाबर नामा नहीं था। हाँ। हमारे पास बात पर ये है अच्छा खेला, कि अच्छा खेला। टेस्ट वनडे T20 आई, ये 2023 की परफॉर्मेंसेस देखकर जैसे अवार्ड ऑफ द जका साहब मंथ मासूम होता है लगे मुझे परफॉर्म तो आईसीसी 2023 में एक आधा 2 महीने के से पीछे चले जाओ ये एशिया कप से पीछे तो जका साहब नहीं थे, सेठी साहब भी आए थे थोड़ी देर से के लिए। मैक्सिमम पार्ट जो 2023 का था वो इस टीम ने अपने मनपसंद आदमी रमीज राजा साहब के साथ गुजारा। तो कहने की बात यह है कि चलो आप लोग अपनी तरह से बात समझते हो चली फुल इनकी मदद तो हम आपको ऐसे समझाते हैं कि आईसीसी, अब आईसीसी भी कोई साजिश कर रही है, आईसीसी भी कोई डिजिटल चैनल चला रही है क्या? हाँ। है आईसीसी के गले पड़ो ना, जाके उन्हें टैग करो कि क्या ज्यादती कर रहे हो, हाँ। क्यों नहीं है इसमें हारिस टेपिया, क्यों नहीं है इसमें शाहीन, क्यों नहीं है इसमें रिजवान। उसमें एंगल क्या निकाला इन्होंने? ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 2 खिलाड़ी ओडीआई टीम। यार भाई मैं तुम्हारी समझा हालत देता हूँ, है एक तुम्हारी। एक मिनट नहीं असल में लेना आसान है बेटा। बच्चों, प्यारे भाइयों, छोटे बड़े मंजिले, जवान बूढ़े, दोबारा से जवान, ठीक है मैं सबको समझा देता हूँ। देखो भाई पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप वगैरह में सेमीफाइनल में नहीं गया, इसमें प्लेयर्स कौन से आए जो कंसिस्टेंट हैं प्लस उनकी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेज है। अगर इसमें रोहित शर्मा एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी 1-2 फॉर्मेट्स में तो बॉस परफॉर्मेंसेज हैं। विराट कोहली की सेंचुरी है ऑस्ट्रेलिया पे, सेंचुरीज है, रोहित शर्मा की सेंचुरीज है। अच्छा टेस्ट क्रिकेट में तो आई थिंक आप लोग डिफर कर ही नहीं सकते।
टेस्ट क्रिकेट में तो किसी का भी हक नहीं था पाकिस्तान की तरफ से। इसमें बड़े लोग रह गए, 196 वाली इसमें बड़े लोग पुरानी है, नहीं नहीं, अरे भाई वो एक इनिंग पे थोड़ी बनती है, ये साल भर की कारकर्दगी पे यार, बनती ये है। लीग के ऊपर भी तो रोहित की टेस्ट में भी दो कारकर्दगियां हैं पिछले साल, बड़ी ब्रिलियंट इम्पैक्ट आया उनका, इंडिया की जीतों में इम्पैक्ट आया। इसी तरह विराट की भी है। अच्छा, अब आप जो ओडीआई टीम पे बात कर सकते हो, अच्छा बहुत से बेवकूफों को पता भी नहीं होगा, शायद उन्होंने T20 में ऑस्ट्रेलियन 2 दिखा दी हो। भाई ओडीआई की बात करते हो कि उनके 2 प्लेयर्स है। अच्छा, वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया कैसे जीता? मैक्सवेल की ब्रिलियंट नॉक इंडिविजुअल थी। पूरे साल मैक्सवेल ने क्या किया वर्ल्ड कप से पहले चेक तो करो। हाँ, विराट कोहली पूरे साल वनडे में छाए हुए थे, वो भी चेक करो। तो भाई इम्पैक्ट प्लस स्टैट्स ये मिलाकर आईसीसी के जो लोग हैं, हालांकि मैं एक राय दे देता हूं, मैं इस पे तनकीद नहीं कर रहा, मेरा मानना है कि विजडन में जो राइटर्स और पुराने लोग बैठे हुए हैं वो बड़े कैलकुलेटेड लोग हैं, उन्हें शायद क्रिकेट की नंबर गेम से ज्यादा समझ है। जब विजडन की कोई चीज सामने आती है, मेरी अपनी राय, मुझे लगता है कि उनके पास कोई थ्योरी भी है, टेक्निकल माइंड्स भी है और वो कंडीशंस। लेकिन आईसीसी ने ये जो तीनों 11s आपको दी हैं, परफेक्टली ऑल राइट, फाइन है ये। हमें एस पाकिस्तानी, आपको क्या यार, हमें तकलीफ होती है ज्यादा, आ रहा है आईसीसी पे। हमें तकलीफ ये हुई कि यार हमारा एक प्लेयर तो हो जाता हर टीम में रिस्पेक्टेबल। अबे कोमिला विक्टोरियन का ही ख्याल कर लेता आईसीसी यार। वहां पे 100 मारा है मेरे बाबर ने यार, यहाँ 50 मारा रंगपुर में यार, रंगपुर का ही ख्याल कर लेता आईसीसी तो यार। अभी का है ना, 2024 का है भाई ये। भाई थोड़ा सा कर्टिसी तो कर लेता। नहीं, आईसीसी क्यों करेगा? आईसीसी को नहीं पता। अब आप लोग ये सोचें, अब मैं आपको ये बताता बताता हूँ कि हम जैसे लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं, गुस्सा हम सब में पाया जाता है कि पाकिस्तान ने सेमीफाइनल नहीं खेला वर्ल्ड कप का। जो रिसेंट लास्ट ईयर में सबसे बड़ी चीज हुई है वर्ल्ड कप 50 ओवर का, वो नहीं खेला। एक बात थी, कुछ लड़के इसमें ऐसे हैं जिनकी टीमों ने नहीं खेला या सेमीफाइनल से बाहर हो गए, पर आए उनके लोग। क्यों आए? इम्पैक्ट था उनकी बैटिंग में भाई, लक से बाहर हुए, गिवन डे पे लक से बाहर हुए। तो साबित हो गया कि चाहे राजा जी हो 6 महीने तो राजा जी। देखिए यार, एक तासुर ये बाद में सब गड़बड़ हुई, आप समझे नहीं, कुछ नहीं निकल के आ रहा, ना कोई बॉलर ना कोई। भाई मसला ये है, आईसीसी अगर एक 11 में हमारा बॉलर आ सकता है, अगर आईसीसी कहे कि बेस्ट टीम टेप बॉल टीम ऑफ द ईयर, तो अब तो उसमें भी हारिस टेपिया नहीं आएगा, क्योंकि वो इतना पिटने लगा है। देखो यार, 4 दिन पहले जो तासुर पैदा किया गया फैंस के अंदर, वो यही पैदा किया गया ना कि यार ज्यादती की जा रही है। ठीक है, आपके बने बनाए ओपनर से T20 के, ठीक है, बने बनाए फैमिली को तंग किया। अच्छा, फिर ये कि प्लेयर्स अपनी मर्जी से नहीं खेले, ठीक है, इसलिए यूनिटी कम नजर आई, नतीजे इसके खिलाफ आए। जबकि शाहीन ये कह रहा था कि यार कोई बात नहीं, हम बदला लेंगे, न्यूजीलैंड आ रही है, हम यहाँ बजा देंगे उनकी, ठीक है, ये कोई गारंटी नहीं है, मगर ये की बातें वो ये कह रहा था कि 2 बच्चे हमने उधर करा के, असल जो वो कह रहा था दिल में कि 2 बच्चे अटक रहे थे हमारे गैंग में, हमने इन्हें न्यूजीलैंड की पिचों पे फारिग कर दिया। अब घर की पिचों पे तुम देखना कैसे अपने 50-50 वो तो जो न्यूट्रल फैन है ना, वो जानते हैं, जो क्रिकेट के फैन, 2 लोग तो रह ही जाते हैं। जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान आती है, उनके 2 बॉलर बहाना ही बना देते हैं। रिजवान की वो बातें, ठीक है, मौजूद बहस रही, और लगा लोगों को यही कि यार ये ड्रामेबाज टीम ऑफ द ईयर में आ जाएगा। लोगों को लगा यही कि यार ये अगर पिछले एशिया कप से देखें, हाँ यार ये ज्यादती तो रही है। सेठी साहब भी प्लेयर पावर्स तोड़ना चाहते थे, ठीक है, सेठी साहब भी यार वो बाबर को गिराना चाहते थे, अपना कप्तान लेकर आना चाहते थे, कामयाब भी हो गए। बाबर ने कंप्रोमाइज भी किया, बाबर खेला भी, रिजवान भी डर गया, ठीक है, बाबर बेचारा कंप्रोमाइज कर रहा है, रिजवान ने बताया। इनका इन दोनों का जो क्या जद्दी पुश्ती ओपनिंग का स्लॉट है, इनको मौत तक लिख के दे दो कि तुम ओपनर दो। उसके ऊपर भी कुर्बानी मांगी गई कि बाबर तू नीचे आ जा, बाबर बड़े दिल का खिलाड़ी है। रिजवान ने ये बताया, हमें अफसोस हुआ कि नहीं यार, ये तो बने बनाए खिलाड़ियों के साथ ज्यादती हो रही है, हमारे लड़कों के साथ ज्यादती की। पिछले 6-7 महीने जो है ना, क्रिकेट लड़के तोड़े इन्होंने यार, साजिशें तोड़ी हैं। हमें अफसोस हुआ, हमने कहा कि नहीं यार, जका साहब जिम्मेदार है, मगर आईसीसी यार अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हो किया है, तो इससे पहले वाला है कि पिछले 1 साल से नाकारा है भाई। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं ये चाहता ही नहीं हूँ वो आदमी क्रिकेट खेले पाकिस्तान के लिए, अब टाइम नहीं है उसका। लेकिन मैं भाई ऐसा कहूंगा, जो भी इस सारे ड्रामे से पहले, बाबर से पहले जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कप्तान था,
वो ग्रुप नहीं बनाता था, वो प्लेयर बनाता था कि जा बेटा तुझे चांसेस दूंगा। ग्रुप बनाता तो टिका होता। उसने प्लेयर बनाए, इन्होंने ग्रुप बनाए। ये पाकिस्तान को कुछ नहीं दे पा रहे, लेकिन ये दे क्या पा रहे, ये गैंग दे गए कि गैंग बन गया। अब गैंग क्या बना है, नाकाम, निठल्ले, निकट्टू नाकाराओं का। मतलब ऐसे नाकारा है कि यकीन करो कि मैं बड़ा सच बताऊंगा, कुछ बड़े तो जानते होंगे, बाकी तुम बच्चों का क्या। यकीन करो एक दौर में क्लब क्रिकेट इतनी कंपेटिटिव होती थी हमारे यहाँ, यानी पूरे पाकिस्तान में होती थी। हमें लाहौर की, पिंडी की इत्तलात भी होती थी, मैं खुद खेलता था। यकीन करो जो क्लब में हर टीम में एक दबंग किस्म के क्लब में, कम से कम मेरे शहर में 8 से 10 ऐसे क्लब थे कि उनके अंदर एक एक मटेरियल जरूर था इंटरनेशनल का, एक एक मटेरियल जरूर था। लेकिन यकीनन उन्हें पाथवे ही नहीं मालूम थी कि कहाँ जाके जुगाड़ लगानी है। फिर एक हमारा दोस्त बड़ा पॉपुलर हुआ, भी एक हमारा भाई जो वर्ल्ड कप में बहुत पॉपुलर हुआ, वो जरूर खेला पाकिस्तान, मेरे प्यारे वो जरूर खेला पाकिस्तान, क्योंकि उसको खिलाने का ख्वाब पक्का था उसके घर के बड़ों का। मेरे प्यारे, और उन्होंने फिर सिर्फ ये सोचा कि वो उन रास्तों पे चलना है कि इसको हमने खिला के ही छोड़ना है। आज एक बात मैं बड़ा सवाल तुम में छोड़ के जा रहा हूँ, ये जरूर इस बात का जवाब जहन बना है, मेरे पास तो जवाब है, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ब्लाइंड फैन हो, जरा मामला को समझो। खास तौर पे जैगम, तुम्हें मैं कह रहा हूँ, तुम अच्छा लगता है कि यार मैं अगर बाबर के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। अब सिर्फ मैं तुमसे जवाब, लड़का है जैगम हैदर इसका नाम है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि जहाँ वसीम अकरम है, जहाँ वकार यूनुस है, जहाँ शोएब अख्तर है, जहाँ वीरेंद्र सहवाग है, जहाँ हरभजन है, जहाँ दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े लोग एनालिसिस दे रहे हैं, वहाँ बाबर आजम क्यों नहीं है? वहाँ बाबर आजम क्यों नहीं खेल रहा? क्यों नहीं खेल रहा? ये सवाल है मेरा। दुनिया का वो मकाम जहाँ पर डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं क्रिकेट में, डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं जिस लीग में मरती हुई दम तोड़ती हुई लीग है, दम तोड़ती हुई लीग, वहाँ बाबर आजम अगर खेल रहे हैं और उन लोगों के लिए, उन लोगों के दरमियान खेल रहे हैं जो किसी भी पैसे में खेलने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, वैसे एक आपस की बात के बैश वैश बात की बात है, बाबर मेरा सवाल ये लीग नहीं खेलनी। आईएल में बाबर क्यों नहीं है, मेरा सवाल है यार। वो 100 में एंडरसन के कहने के बावजूद बाबर क्यों नहीं है? अब एंडरसन लेने आ गया इंडिया, वो कह रहा है तुम इधर आ जाओ, मैं तुम्हें यहीं से ले जाऊंगा। वो खरीदेगा, सिर्फ बाबर को खरीदने के लिए वो 100 में फ्रेंचाइज लेने वाला। मेरा ये एक वो कह रहा पहले मैं पैसे कमा लूं, उसके बाद मैं भी लूंगा ना। ये फ्रेंचाइज खरीदेगा ब्रॉड के साथ। मैं इससे पहले कि मैं बताऊं, बाबर को जो लोग लीक्स करवा रहे हैं वो खुद बता दें, वरना मुझे तो पता है। वो उस दिन आप कह रहे थे खबरों के ऊपर, वो विक्टोरिया वाले ने भी तरदीद की हुई थी। क्या रीजन है मुझे पता कि वो डायरेक्ट ले रहे, तो उसने कहा था ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट बहरहाल निक कमिंस वाला ना। हाँ, निक कमिंस, हो सकता है खबर सच हो। उसने हमारे सहाफी भाइयों के लिए, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उनको बेचारों को कुछ नहीं कह रहे, उनका काम होता है। हो सकता है उन्हें कहीं से खबर मिली, उसने उनको रिप्लाई किया हुआ है, उसने निक कमिंस ने रिप्लाई किया हुआ है कि कौन सी बेवकूफी है, और बाबर के लिए उन्होंने कोई गलत, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बेकार की बात नहीं करता। उसने कहा ही इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर, बड़ा नाम है, बट भाई हमारे यहाँ पहले आदमी ड्राफ्ट में आता है। यानी उसने जूता ऐसे मारा क्या अगर कोई इस लायक है, इस काबिल है, तो पहले वो ड्राफ्ट में तो आ जाए। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, वो जो निक कमिंस साहब हैं सीईओ, उनका कहना ये है कि ये चीज डॉक्यूमेंट नहीं है, जबकि खबर जो है वो सोर्स बिल्कुल ठीक है, एक वर्बल डिस्कशन है और वो हो सकती है। और उस वर्बल डिस्कशन को अगर खबर बना दिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। डॉक्यूमेंट ये कहता है कि निक कमिंस जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं, पहले ड्राफ्ट में है, हम ड्राफ्ट में भी नहीं ले रहे, वो ये कह रहे हैं। भाई एक तो आजकल मैंने सुना है टीवी आ रहे, ये पाकिस्तान अभी सीरीज कितने से हारा है? कौन? ये अभी जो सीरीज हुई है, हारा कहाँ है? नहीं, कितने से हारा है? 4-1 से। शाहीन सीरीज का एक मैच जीत गया, शाहीन जीत गया। नहीं, ये कौन बता रहा है हमें? ये देखने पे पता चला है ना। पता चला। अरे भाई ये हमारे टीवियों पे हारे, मैदान में जीते हैं। ये मैदान में तो आप डिकोड कर ये टीवीज का मसला है, जितने ये सेट्स बन रहे, डिवाइसेस बन रही है, ये हमें वो नहीं दिखा रही जो मैच में हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी भाई इतनी एडवांस हो चुकी है, बताएं यकीन करेंगे। हमने जितने इनके मैच देखे, आपने पहला मैच देखा होगा, न्यूजीलैंड ने 227 किए, वो सब टेक्नोलॉजी हमें झूठ दिखा रही है। मैदान में सिर्फ उनके 160 हुए और पाकिस्तान ने 15 ओवर में चेस कर लिए।
ये तो हमें टेक्नोलॉजी मार रही है। ग्राउंड में न्यूजीलैंड के अंदर जिसने लाइव देखा वो ये बता रहा पाकिस्तान 4-1 से सीरीज जीत गया। अच्छा, जिस कदर क्रिकेट हम गलत समझ रहे हैं कि हम 4-1 से हार गए। जिस कदर क्रिकेट बीमार होती जा रही है ना, मैं अपने आप को भी बीमार समझने लगा हूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कोई दौरा वौरा पड़ गया शायद बात करते हुए ना। वजह ये कि कोई ऐसी चीज समझनी नजर नहीं आ रही जिससे नजर आए कि यार नहीं आ रही है। साफ बोल रहे हो इफ़ी भाई, आप दूसरी टीमों को देखें, नए लड़के भी दे रही हैं, प्रोड्यूस हो रहा है नया टैलेंट, उनको मौके दिए जा रहे हैं, उनको थपक के उनको गालियां नहीं सुनाई जा रही कि दो लड़के मिलके बात कर रहे हैं और वो अयूब भाई का बेटा साइड पे सुन रहा है और उसी की बात कर रहे हैं और बड़ी तल्ख बात कर रहे हैं। और वो टीम के अंदर सुप्रीम ग्रुप है। और न्यूजीलैंड में सचिन रविंद्रा प्लेयर क्यों बना? विलियमसन ने यूं थपाया। कॉनवे बहुत पुराना सीनियर नहीं है पर आया बड़ा लेट है, मिच्योर डोमेस्टिक का बड़ा पॉलिश क्रिकेटर। उसने भी विलियमसन को खड़े होकर जडेजा उसके सचिन रविंद्रा के सामने बोला कि ये फैंटास्टिक टैलेंट है, हम इसे प्लेयर बनाएंगे विलियमसन। तो ये बैकिंग अलग है, वो बैकिंग अलग है। समटाइम्स एक्टिंग, समटाइम्स क्रैम्स। वो कुछ हमसे वो कह रहे थे हम तो ठीक है, हम तो ठीक है, पर कोई हमसे अच्छा हो सकता है तो कुछ निकल जाए। ये चाह रहे थे कुछ निकल जाए। अबे तू निकल जा, टीम सही हो जाएगी। अब मैं जरा थोड़ा मैं भी लटक लूं, थोड़ा मैं भी चुक लूं, ठीक है। मेरा अब जो एक्टिंग चेयरमैन है इस वक्त जो आ चुके हैं मोहसिन आएंगे, मतलब जो तकरीबन अभी तो एक और भी गेम है। मैं सिर्फ उनके लिए जो भी आए चले जो भी आए यूं कर लीजिए। वो बोलेंगे यार ये पक्का करके ना मरवा दे, अपनी सेटिंग बना रहा है। मैं कोई सेटिंग नहीं बना रहा भाई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अब जो भी इस सीट पर आए वो ये सोच कर आए कि ये अपनी नाकामियां आपके अकाउंट में डालते हैं। जी हाँ, बस भाई ये सोच लीजिएगा कि आप इनको बढ़ावा भी देंगे तो ये आपको किसी और बात पर तनकीद क्रिटिसाइज करेंगे। आप तो बहुत काबिल लोग हैं, आपको तो पाकिस्तान में जब आप पॉलिटिक्स में तो सब पता है। बटलर ना बोल पाया, हाँ, विलियमसन ना बोल पाएगा, ठीक है। यही रोहित शर्मा नहीं बोल सकता। ये कैसे बोल लेते हैं ये इस बात। अबे दुनिया के इतने पावरफुल बोर्ड, जी हाँ, उनके खिलाड़ी कितने पावरफुल हैं, ठीक है, वो नहीं बोल पाते। विराट कोहली नहीं बोल पाया, इसलिए खामोश नहीं है कि डरपोक है वो, इसलिए खामोश है कि वो शरीफ है भैया, शरीफ है। एक लाइन रह गई थी विराट कोहली की, पता आपको चल गई। नेशन को झूठ नहीं बोल रहा वो, हमने उस पर बात चाहता तो बीसीसीआई के ऊपर कई टीआरपी ले सकता था वो। गंगुली ने जो विक्रांत गुप्ता के साथ इंटरव्यू किया, जो मेन मुद्दा था उसके ऊपर गंगुली बोल ही नहीं पाए। चेक कीजिए ना जाके यार, आप पुरानी बात कर रहे हैं। कोई भी चीजों को खराब नहीं, जो समझदार है वो खराब नहीं करेगा, वो वहां से बनाएगा। विराट कोहली ने छुट्टी ली ना, असल में बच्चा नहीं, उनकी मदर की तबीयत के इशू है, हेल्थ के। अब आप कमाल देखें, वो है लिविंग लेजेंड, वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ वाइल्ड नहीं, वंस इन अ लाइफ टाइम प्लेयर है। अब मैं बताता हूं उसने क्या किया, पता आपको चल गया होगा। हम इस पर कल चर्चा नहीं कर पाए, माजरत। वो आए हैदराबाद। कहाँ आए? हैदराबाद। किससे मिलने? ग्राउंड में, अपने होटल में प्रैक्टिस सेशन में भी आए वो। उनकी तस्वीर मिलेंगी आपको वहां खड़े होकर। अपने कप्तान और कोच से मिले, वो कप्तान जो एक अरसे विराट की कप्तानी में खेला, और वो कोच जो विराट के खिलाफ किसी चक्कर में पड़ा जरूर था 1-1.5 महीने, लेकिन उसे समझ आ गया कि यार ये बहुत बड़ा आदमी है विराट, ये अपना बच्चा है, ये मुल्क का बच्चा है। दोनों को उसने मैसेज क्या दिया जो फिर बीसीसीआई का बयानिया बना। उसने दोनों को आके बताया और बीसीसीआई को उन्होंने बताया कि विराट ने कहा कि मुल्क के लिए खेलना मेरी अव्वलीन तरजीह है और मुल्क से बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है। पर राइट नाउ मैं जिस स्थिति में हूं, जिस कंडीशन में हूं, इस वक्त मैं अपनी अटेंशन को डाइवर्ट नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं कर सकता। यानी वालदा माँ होती है, अगर माँ का है या बच्चे का है, इट्स ऑल अबाउट फैमिली। हर आदमी अपनी फैमिली की जंग कर रहा है माशरे में यार, तो वो अपनी फैमिली की खातिर, ये बीसीसीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लेकिन दुकान किस बात पे चलती है? कोहली 2 टेस्ट में नहीं है। अभी इसमें खबर, ये तो तुमने भी पढ़ ली, इस पे तज्जिया क्या होगा? क्या तज्जिया होगा? बस ये तज्जिया वो हो सकता है जो हमने कल किया। वीडियो मिस किया अगर कि हम आहिस्ता बात कर रहे हैं तो बेटा आदत डालो, क्योंकि कभी कभी
हैंकी पैंकी के साथ ना सच बोलने के लिए जरा आराम और तहम्मुल से सुनना पड़ता है। हमने बता दिया कि इंग्लैंड की बैटिंग राइट नाउ इंडिया से ज्यादा मजबूत है, तो कम से कम 2 टेस्ट मैचेस में नासिर हुसैन जैसे लोगों के पास आर का मौका नहीं है। देखिए यार, बैटिंग में कल वासी ने भी बताया कि इंग्लैंड इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट बैटिंग है उनकी। आप हमेशा देखिए यार, दूसरा ये कि यार ये जो गोरा कल्चर है, ये इनका काम, इनका मीडिया बड़ा वाइब्रेंट होता है। आपको इंग्लैंड में बड़ी स्टोरीज बनती है, इंडिया जाती है तो स्टोरीज, पाकिस्तान गई तो स्टोरी, एशियन टीम्स को छोड़ते नहीं है। यही ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया का मीडिया थोड़ा सा बहुत ही लो लेवल का है, वो किसी भी तरह की हरकत करने से गुरेज नहीं करते। वो मतलब यहाँ तक आ जाते हैं कि तमाशाइयों की तलाशियां तक लेना शुरू कर देते हैं। वो याद होगा आपने, हमने कई जगह पे आपको अल्टीमेट टेस्ट सीरीज की चीज़ें, डॉक्टर था वो जिसने हमें ईमेल करी थी और बताया था कि उसकी फैमिली के साथ ज्यादती की गई, अंदर नहीं दाखिल होने दिया मैच देखने के लिए। तो बहरहाल इनका काम ही यही होता है, ये अपनी मीडिया से गेम चलाते हैं सारा, और तासुर यही देते हैं कि यार शायद उनके साथ कोई पिच के मामलात लेकर या कंडीशन के मामलात लेकर या बॉल के मामलात लेकर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं। जब बहरहाल इंग्लैंड को इंग्लैंड की जानिब से कई लोगों ने लेग स्पिनर, कई लोगों ने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, अच्छा दुनिया का सबसे नामवर फास्ट बॉलर जो हयातों में जितने जिंदा हैं, यानी क्रिकेट में जिंदा हैं, रिटायर नहीं हुए, जेम्स एंडरसन, एक अच्छा खासा नौजवान तेज बॉलर। एटकिंसन मामूली बॉलर है, अच्छा खासा लाइवली बॉलर है। बॉस चेक तो करो जितने इन्होंने पीछे खिलाई है, ओली छोली पोली, इनसे बेहतर है वो बहुत। अभी खेला भी था वो बीच में। फिर उसके बाद उनके पास ऑलराउंड क्रिकेटर बेन स्टोक से बड़ा नाम है कोई? जॉनी बेयरस्टो की सबने देखी है टेस्ट क्रिकेट में ताकत। टेस्ट क्रिकेट में एक सेशन का गेम चेंजर है वो। मजाक करते हैं हम, एक सेशन का गेम चेंजर घुमा देता है। फिर दुनिया का वर्ल्ड क्लास कंपटीशन टॉप 4, मतलब वो क्या कहते हैं, फैब 4 का अनडिस्प्यूटेड फैब 4 कौन है? रूट, विलियमसन, स्टीव स्मिथ और विराट कोहली है रूट इनके पास। अब 2 टेस्ट में विराट नहीं है तो इंडिया के पास क्या बचता है? अच्छा, एक बड़ी रोहित शर्मा का बड़ा एहतराम है, पर क्या रोहित शर्मा कभी फैब 4 के अंदर लैंड किए टेस्ट क्रिकेट में? टेस्ट क्रिकेट में नहीं किया, नहीं है ना, मुमकिन नहीं किया। तो बस ये समझो कि ये रोक इस बात पे रहे थे, अब विराट के बगैर इंडिया इनसे कमजोर है 2 टेस्ट में। अब अगर रोहित शर्मा इन्हें मारता है पहला या दूसरा टेस्ट, बहुत बड़ा गेम, तो ये पिच ना करें, या फिर अपने कालीन पे, अपने घर के कारपेट पे पानी डालें और वो फिर पिच करेगा, ये वहीं खेलने पे। विराट के बगैर अगर जीत के मजे तुम्हें कोई दे सकता है तो वो रोहित शर्मा ही है। देगा, बड़ी सेंचुरी करेगा तो देगा। फॉर्मेट में गिल साहब रन बना देना, मैं बता रहा हूँ। नहीं, इनको अब गिल के साथ हो क्या रहा है, इनको अब कहीं तो रखा तो गया नहीं है अवार्ड में, ठीक है। इनको बीसीसीआई अवार्ड दे रहा है क्योंकि गोद का बच्चा है ना, अवार्ड में नहीं, आईसीसी टीम ऑफ द उसमें। असल सच ये है, बीसीसीआई दे रहा मैं खुसूसन कह रहा हूँ, पर्सनल तो नहीं होती किसी से, कि शुभमन गिल को जो 1 साल से रेट किया गया है, अब तुम्हारा काम है वो छोड़ दो कि उसके नंबर पर तुम 1 डाउन खेलो भाई, ओपनर खेलो, 4 पर खेलो। अब तुम्हें बड़े रन्स करके दिखाने हैं। अच्छा, अश्विन तुम्हें बैक, असल में शुभमन गिल को बताया क्या जाता है, यहाँ हमने भी, हम सब ने क्या ख्वाब देखा कि एक क्रिकेटर है, इसमें बड़ा पोटेंशियल है। ये विराट जब भी क्रिकेट छोड़ेगा तो इंडिया का मिडिल ऑर्डर बैकबोन ये बनेगा। तो बन भाई, अब कब बनेगा? रोहित बेचारा 1.5 साल से लोगों की बुराई लेके खिला रहा है रोहित शर्मा, इसको ले रहा है रोहित शर्मा बुराई तुम्हारी कि यार तुझमें कुछ है। लेकिन रोहित शर्मा ने T20 में तुम्हें एक मैसेज दे दिया कि देख भैया, ये पांड्या वाले गैंग में अगर कोई बेगैरती हो जाती है तो तू आ जाएगा। मेरी प्रेफरेंस जायसवाल है। और रिंकू को जिस तरह मैं रन वन नहीं देखता, वो तो क्रिकेट थी, क्रिकेट हो गई मैदान में, लेकिन रिंकू के 50 पे जो रोहित ने बाहें फैलाई थी यार, ऐसी बाहें से मोहब्बतें फिल्म में गुरुकुल में फैली है, बस। अच्छा, गुरुकुल के अलावा ऐसी बाहें ना तो कोई फैला सकता है, सिर्फ शाहरुख खान ने फैलाई थी यूं करके। अच्छा, मैं सिर्फ बस एक आवाज ही आना बाकी थी। एक तस्वीर बड़ी अहम है, और उसने मुझे समझा दिया कि रोहित शर्मा को प्यार हो गया रिंकू से प्यार तो हो गया। ये वो वाला प्यार नहीं है कि वो मैं बाबर से शादी कर लूं ना, ये वो वाला प्यार है कि उसे समझ आ गया कि बच्चा बड़ा टाइट है, दिलेर है, अपने लिए नहीं मुल्क के लिए खेलता है। अच्छा, सिचुएशन के हिसाब से कोशिश करता है। एक बड़ी अहम तस्वीर है, और इस तस्वीर को जरा गौर से दोबारा देखिएगा जो लिसनर सुन रहे हैं, कि रोहित शर्मा, रिंकू सिंह
और विराट कोहली, जी जी, ये जो मोहब्बत है ना, ये कंप्रोमाइज मोहब्बत हो गई है। रिंकू को विराट कोहली से भी हो गई है, और रिंकू को रोहित शर्मा से भी। ये विराट की खासियत ये बताए ना तीन- कि बच्चा तीन- कहीं का भी हो, वो एक बार देख लेता है ना दम है, तो वो खुद ही कप्तान को भी आप क्या समझ रहे हैं, विराट क्या रोहित को नहीं पकाते होंगे? ऐसा खुशनसीब ना मैंने अभी तक गिल हाँ। को देखा है, ना अय्यर को देखा है, ना सूर्या को देखा है। हाँ। मैं आपको सूर्या से ठीक है, उसकी कुछ भी हो, वो भाई कहता है T20 का कप्तान है वो, आईसीसी टीम ऑफ द ईयर में। अबे सूर्या T20 का कप्तान रखा है उन्होंने। विराट सूर्या के बारे में मुझे याद है, उसका मशहूर ट्वीट है भाई कि यार ये T20 ऐसे में खेलते हैं जैसे- डिस्प्यूटेड किंग हाँ, है जैसे सूर्या। वीडियो गेम खेल रहे हैं। हाँ, वो जब उसकी इनिंग थी अनदर वीडियो गेम अनदर वीडियो गेम, बिल्कुल। तो विराट की जो मोहब्बतें हैं वो तो एक अलग है, मगर ये जो रिंकू है ना, ये शेड चल रहा है। ये विराट का भी उतना ही पसंदीदा है जितना रोहित शर्मा का। तो T20 क्यों है? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे बाद ये लड़के टेक ओवर करेंगे। यार कल सबके पास मौका है। मैं रोहित को इस रेस में नहीं रखता, वो उस रेस से बाहर है। रोहित शुभमन गिल, रोहित की अपनी क्लास है। जायसवाल आपके पास है, और जो आप जितने अपने खिलाएंगे, ठीक है, कल प्लेइंग 11 में ये हैदराबाद इनके पास विराट को सूट भी बहुत पूरा करता है मौका बैटिंग का, कि आजकल जिस तरह वो ये खेल रहे हैं दोबारा। ये इम्प्रेस कर सकते हैं। जायसवाल से मुझे है कि यार वो अपनी स्पिनिंग competition विकेट को- का सुन रहे हैं, अच्छा। लेकिन हैदराबाद की मैं आपको एक खासियत बता दूं। हैदराबाद में जो आप आईपीएल भी देखते हैं, हैदराबाद में आप एक दो वनडेज भी देखते हैं, देखें वो टेस्ट की विकेट चेंज बनाते हैं। क्यूरेटर टॉप नॉच है बीसीसीआई के पास, इतनी बड़ी कंट्री है, डेफिनेटली उनका अमल दखल है विकेट बनाने में। घर पे आए में हिदायत तो स्पिनिंग की हुई है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर ये ट्रेडिशनल हैदराबाद की पिच मिल जाती है इन्हें 2 दिन भी, तो इंग्लैंड के पास मजीद एक्सक्यूज खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा, ना ये नहीं चाह रहा कि इंग्लैंड इंडिया को हराए, लेकिन बॉस इस वक्त विराट के हटने के बाद इंग्लैंड की टीम को ऑन पेपर एज है। मानो मैं इनके रोने के रास्ते बंद करा रहा हूं। ये जो बाद में रोएंगे ना, और अब ये जो 2 महीने पहले बना हुआ था भारतीय के ग्राउंड में घूम रहा हूँ, फिर असल में मुफ्ता लगा हुआ था इसका, ये मुफ्ते के बाल कटा रहा है, ट्वीट करके लोग इससे पैसे नहीं ले रहे। हफीज को ट्रोल करके मैंने सुना इसने पूरे हफ्ते मुफ्त में खाना खाया है। अबे ये गोरे तुम्हारे बाप है दिमाग में। इन्होंने हफीज से जंग की बिला वजह की, और उसके बाद इसने पूरे हफ्ते इंडिया में फ्री में खाना खाया। मुंबई में फ्री, ला यार चाय पिला दे, ला यार समोसे खिला दे, फुटपाथों पे जाके खाना पीना खाया, हर चाल पे खड़ा हो। नाई ने बताया, नाई ने कह रहा मैंने माइकल वॉन से पैसे ही नहीं लिया। हाँ, और ये गेम चला रहे थे वहां पर इंग्लैंड में किसी और का। अब ये करेगा, अब ये क्या करेगा, अब ये छेड़ेगा पिच पे। अगर देखना तुम पहले सेशन में सिर्फ 3 गेंदे ब्रेक हुई ना, इनकी आवाजें देखना कैसी निकलेंगी। और मुझे लग रहा है इस बार नासिर हुसैन और माइकल वॉन के अलावा कोई और आदमी भी मार्केट में आ सकता है इनका फॉर्मर। अच्छा, नहीं फिर नासिर का तो मसला ये है ना कि ये फौरन आधा हिंदुस्तानी बन जाता है। हाँ। इंडियन टच अब नहीं बनेगा ये, ठीक है, इंडियन टच ले लेगा वहां पर। इंडियन टच, अबे ये बड़े सारे चालबाज होते हैं, फनकार वाले, बहुत बड़ा फनकार है भाई ये हमारे यहाँ भी हमारा बन गया था। अबे हमारे लोगों को गुमराह करने में, वो गुमराह हर तरह का होता है, हर जेंट्री होती है। वो जो थोड़े बनते हैं ना कि सोफिस्टिकेटेड टाइप, वो उनको गुमराह करने में ये भी था। शाहीन, इसने भी बड़ी पिक्चर दिखाई, इसने कोई हमारे 2-3 लोग वो वर्ल्ड लेवल पर कम्पीट करने वाले। याद रखिएगा, ये खिलाड़ी पे कभी हिट नहीं करते। जैसे साइमन डोल है, डैनी मॉरिसन है, इनकी अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमेशा खिलाड़ी की वीकनेस या उसकी एबिलिटी पे बात करते हैं। हाँ। ये एडमिनिस्ट्रेशन पे हमलावर होते हैं सबसे पहले आके, कि इंडिया जो है वो वाली पीछे ना दे। ये एडमिनिस्ट्रेशन पे हमलावर हुए कि हम ऊपर से आ रहे हैं। हाँ। अबे खिलाड़ियों अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ बताओ ना। तुम भी तो ला रो, ये गंजा शैतान वो वाली जैकलिश। देख लो तुम्हारी ऐसी की तैसी। हमें तो ये तुम्हारी सारी फनकारियां पता है कि तुमने काम ही यही उतारना है आगे के पहले तो हमलावर हो एडमिनिस्ट्रेशन पे, कि हमारी बात सुनी जाए, उसके बाद हमारी चौधराहट शुरू होगी। नहीं, तुम्हारी चौधराहट ये बच्चे ठोक देंगे, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कल है ना इनका मैच, कल से शुरू करना नहीं, इनका कल से नहीं है, परसों से मैच परसों शुरू होगा खेलोगे तुम इनका। लोग, हैं? बहरहाल जरा आईसीसी टेस्ट टीम और पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से आते हैं। देखें, पाकिस्तान की बात अगर आप करेंगे कि ये लड़के नहीं है, तो ये कोई आईसीसी का फेलियर नहीं है। बेसिकली हम थोड़ा दूसरे सार्कास्टिक वे में भी बात करते हैं, कुछ को बुरा लग सकता है। मसला ये है कि यार जीना हराम किया हुआ है लास्ट ईयर से लोगों ने सोशल मीडिया पे 2-4 नाम लेके बार बार। मसला उन नामों का नहीं है, मसला है कि आईसीसी ने अपनी टीम ऑफ द ईयर में
मैसेज दे दिया कि इन टेस्ट क्रिकेट दे ऑल आर एवरेज प्लेयर्स, बिलो एवरेज ICC एक आधा एवरेज प्लेयर भी आया। आईसीसी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं क्या बताएं, ईमेल करता हूँ उसको ईमेल करें, उसको बोलें कि यार वो हाँ। सिर्फ ये अपनी जो नोट है ना नीचे अवार्ड्स के, उसके नीचे लिख दे कि भाई पाकिस्तान के जो चेयरमैन है जका साहब, वो इनकी नाकामी के जिम्मेदार नहीं है। अच्छा नहीं ये लिख दे। जका इस तरह से बात करके ये देखता इतने हूँ मैं। नाअहल थे, हमने हाँ। इनके बारे में सोचा ही नहीं। ईमेल कर देते हैं। कोई नहीं email कर- अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो मैं ये कह दूं कि जका साहब की वजह से नहीं है, हाँ। ये लिखवा दूं। हाँ, नहीं, ये लिखवा दूं उनसे। आईसीसी से पूछिए क्या हाँ। इनकी नाअहली जका साहब की वजह से, हाँ। या ये इस काबिल ही हाँ। नहीं थे। नहीं मैं बोलूंगा जरा ब्रेक डाउन कर दें आपके। हाँ। इतने महीने चेयरमैन रमीज भाई थे, आखिरी साल फिर नजम सेठी, फिर जका अशरफ। मेरी एक ऐसी, अभी मैं देख लूंगा, भाई जय शाह मेरा ने ख्याल तो से नहीं सब करवाया। है। जय शाह ने तो नहीं करवाया। अबे जय शाह ने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे पीसीबी को बैन करने की रिक्वेस्ट नहीं की, यही उसकी मेहरबानी नहीं है। भाई जक्का साहब अच्छे थे या बुरे थे, साहब बता रहा हूं। अगर आप लोग ये समझते हैं बीसीसीआई आपकी क्रिकेट के खिलाफ होता है, तो फिर इसका मतलब जय शाह से गैदरिंग डाल के जक्का साहब ने कोई काम तो अच्छा किया था आपके लिए, कोई काम तो अच्छा किया था। और रॉजर बिनी, बीसीसीआई के हेड रॉजर बिनी और शुक्ला आ भी गए थे यहाँ पर, और वो यूं हाथ करके उन्होंने बाएं खोल के ऊपर यार- छोटे छोटे यूं करके भी दिखाए थे। असल में आपके जितने चेयरमैन है ना, अगर आप इनसे खिलवत में ना भी सही, फ्रेंडली होकर, खिलवत में मतलब कोने में ले जाके ना पूछे, फ्रेंडली होकर भी पूछेंगे ना, तो वो सीधी सी बात करेंगे। वो कोनों का हजम क्या चक्कर है? ठीक है, कोनों का क्या चक्कर? कोना मतलब खिलवत, मैंने बोला शायद समझ मैंने में आया, सुना है ये कोना को मतलब हाफिज भाई और रिजवान भी ना हाँ। पूरे टूर पे, आज खबर आई है मेरे पास, क्या आपके बंदे के पास नहीं है खबर, क्या वरना आप बताया, बता क्या दे। हुआ क्या? हाफिज भाई और रिजवान वो छोटे छोटे डगआउट होते हैं ना इनके, हाँ। ऐसे पीछे की तरफ घास पे जाते थे, फिर मीटिंग करते थे मैच के बीच अलग में अलग भी। अलग अलग। दो ही बंदे होते थे सिर्फ, भाई देखिए, हाफिज भाई और रिजवान। ऐसी कोई कह रहा था यार, हमें ये पता था कि हमारे पास भी जराए से खबर है ये। हमें ये पता था कि वर्ल्ड कप के दौरान जो मैचेस चल रहे थे ना, मतलब मैच सामने हो रहा है, तुम पीछे क्यों जा रहे हो? उस पे हफीज भाई चुपके जो है वो ब्रेक हाँ। के दौरान फूल लंबे लंबे करते थे। हाँ। और जो है अब ये ना बताइएगा किसको करते थे, हाँ, बुरी और बात। वो समझाते थे कि हाँ। तुम यूं करो, तुम यूं करो, उस वक्त तुम यूं करो, जब यहाँ तुम आते यूं हैं, करो, तुम यूं करो, और हम लोग कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, वो वाला चीज चल रहा है? था। और कामयाबी देख ले कैसी हुई कि यार, उन्होंने उस डाखाने में डाल दिया सारा अभी अपना भी बलवा। बहुत सारे प्लेयर्स बाहर नहीं तो निकले। रहेगी, पाकिस्तान में सारा। इलेक्शन का भी माहौल है, हाँ। शायद और मुल्कों में भी हो रहे हो, आई डोंट नो, बट ये है कि पाकिस्तान में मतलब जनरल इलेक्शंस की तारीख बड़ी नजदीक है, हाँ तो जी। गहमा गहमी है, तो शायद लोग इस पर बात ना कर रहे हो। इवन क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, ये सब चाहते हैं कि इस वक्त खामोशी इख्तियार करें क्योंकि क्रिकेट की बात। लेकिन यकीन करें, 1 से 2 क्रिकेटर्स हमने हाईलाइट किए जिन्होंने रिजवान के स्टेटमेंट के बाद लबकुशाई की, कम से कम उनमें इतनी इखलाकी जुर्रत तो थी, तो उनको हम उनके इस अमल पे मुबारकबाद देंगे। किसी और पे ट्रोल भी कर सकते हैं, चाहे आमिर को ले लें या भट्ट को ले लें। यार एक बात लेकिन मैं बताऊं बात आपको, यह है कि एक बात बॉस, बताऊं अगर मैं। कुछ क्रिकेटर्स इसके अंदर की खतरनाक बात समझकर, फिर मैं वही कहूंगा, और वो बायस बने हुए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अबे हमारा क्या है, अभी ये लोग ग्रुप पावरफुल है, सोशल मीडिया पे हमारे पीछे पड़ जाएंगे, तो आप लोग गलत कर रहे हैं। आप फिर मुल्क के साथ एक बार फिर ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि जो प्लेइंग डेज में ज्यादतियां करके गया है और उन सबको पता है क्या क्या करके गए आप। यार अब तो अच्छी आखिरत कर लो ना यार, यार कुछ तो अच्छा कर लो। बताओ तो कि ये क्या बनने की कोशिश कर रहा है? एक एवरेज क्रिकेटिंग माइंड पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या कराने की कोशिश कर रहे हैं? आमिर की बात मैंने ट्विटर पे जाके देखी और उसने सच थी, दिल चीर के रख दिया उसकी इस फिर बात 4 साल बड़े मजे ले लिए जब रीबिल्ड होती है। आमिर को क्रिकेट की समझ पूरी है। मैं यही कह रहा था कि इनमें से तो कोई ड्रॉप हो ही नहीं सकता यार। हाँ। जबान जल जाए मेरी अगर मैं ये बात करूंगी जी, यार, जी। बाबर को ड्रॉप करो, रिजवान को नहीं ड्रॉप नहीं, करो। ज्यादती मैं ना कहता करिएगा आप, मैं तो बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मगर ये कि अगर अंडे से बच्चे बाहर निकले में हाँ। अगर उनको मौका नहीं दोगे चहलकदमी का, तो वो तो मर जाएंगे साले अंदर बड़े बड़े। तो उनको साथ, उनको ऑक्सीजन तो लेने दो इंटरनेशनल क्रिकेट की। तुम वो भी है ना, इत्तेफाकी है, इत्मीनान नहीं है, बेचैनी है। और फिर आईसीसी ने पर्दा चाक किया कि जका साहब नहीं, ये लोग थे भैया, असल कल्प्रिट ये थे, नाकाम टांगे इसे कहते हैं। हाँ। जो कहते हैं कि हम फैमिली हैं, ये पूरी फैमिली नाकाम है। वो ये कह रहे हैं, आईसीसी कह रहा है पूरी फैमिली पूरी बिल्कुल पूरी है। लेकिन ये मैं आपको बता दुनिया दूं, की बदतरीन लीग खेल रहे हैं ये जाके वहां। हाँ, लेकिन दो फिर टके की भी लीग। ये सब तो आईसीसी की, हमने आपको बयान किया, इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज का बयान किया, बट रियलिस्टिकली
जक्का साहब ने लड़कों को हमारे तंग कर कर ठीक नहीं किया। शराफत उनकी ये थी कि ये वो बात आज अपनी चुप जगह हैं, वो चुप होके बैठ गए, वो चाहें तो बोल सकते हैं। अब तो अवाम हो गए वो। जब उनकी ऑडियो लीक इतनी मशहूर है, ठीक है, जहां पर वो अपने घर में बैठ के या अपने ऑफिस में बैठ के अपने लोगों से बात कर रहे हैं, हाँ। वो भी रिकॉर्ड करके, उसमें गलत क्या है मुझे एक बात बताओ। वो ये कह रहे हैं कि प्लेयर पावर को मैंने तोड़ना है। वो ऐसे किसी में का जिक्र कर रहे हैं, मैं फिर कहूंगा हमें किसी भाई से पर्सनल नहीं है, नहीं वो ना एक यार, इनके समझा मैनेजर करो का ना नाम यार। ले रहे हैं। फिर उनसे कहा गया कि आपने रिजवान को क्यों नहीं सोचा कसदन, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, शुरू में वो मुझे पसंद था क्योंकि वो आर्ट है ना उसका, कह रहे लेकिन मुझे पता चल गया वो मिला हुआ है इन लोगों से। और इस बात की उनकी खामोशी और रिजवान का कहना इस बात की तस्दीक है। हाँ, और फिर जो दुनिया के हमने तो उसी सामने वक्त कहा मंजर था यहाँ पे कि वो खुला आईसीसी इसलिए। लेकर आया कि हमने दुनिया की कामयाब टांगे उठाते हैं, नाकाम टांगे नहीं उठाते। हाँ ठीक है। उठाते हैं मीन्स, अच्छा मतलब अंदर टीम के अंदर लाते हैं, टीम के अंदर लाते हैं बोले ना। आईसीसी ने टांगे मतलब उठाई है टांगे- असल में तो नहीं, टांगे निकला तो तुम्हारी देखिए, ऐसी टांगे चीजें। बबूमा उठा के जक्का गया, साहब को बदनाम टांगे कर रहे उठा थे, के हैं? गया इब्राहिम, टांगे तो अब सबने उठा दी हैं, अब तो बेकार है। बहरहाल उन टांगों का फायदा क्या। भैया जी नहीं होंगे इस दफा 2 टेस्ट के अंदर, यानी कि आपने दोनों टेस्ट भैया जी के बगैर देखने हैं, ये भी जहन बनाया हुआ है लेकिन मैंने कोई बात कि नहीं, कैसे कोई देखना है। बात नहीं, देख लेंगे हाँ, यार, मेरे मजे कौन कराएगा वहाँ पे निकलेगा बैठेंगे, ये भी हीरो, देखना है। हीरो हीरो आएगा, कौन आएगा? हीरो आएगा उसमें, हीरो आएगा। हीरो आएगा, ऊपर से ही आएगा इस बार। हम खुद दे देंगे कोई अवार्ड हाँ। बना के, अभी तुम नहीं, देखना। हीरो आएगा। हम अपने एक अवार्ड बनाएंगे, दे अक्षर देंगे की अपने। आखिरी सीरीज की कारकर्दगी मार्केट में चल रही है, नासिर हुसैन, रोक सको तो रोक लो। हाँ, सुना क्योंकि है, हाईएस्ट टेस्ट- विकेट टेकर में आ रहा है वो तो अश्विन वही के साथ। ना मारा था ना उसने, अक्षर पटेल सिर्फ तुम्हारे ही आउट करके गया वो है जैक टेस्ट लिस्ट में। में है, कोई 18 हाँ, ये 18 बता दूं 90 नंबर पे अटक जाता है वो, 8वें पे या 90 पे अगर खेल गया वो, अगर वो खेल जाता है तो वो तुम जितने भी आउट कर लो 50 उसके भी पक्के होते हैं टेस्ट में। इसको गर्म पानी से नहला के पोल वोल पे लटकाना, थोड़ा ये बड़ा हो जाए ये। हाँ, कौन? हाँ, ये बबूमा को कॉपी कर रहा है, रेहान तुम्हारा चेक रेहान कर रहा हूँ मैं, अहमद है। पीछे से बढ़ रहा है ये, कदमी पीछे से बढ़ रहा है। ये पीछे से बढ़ रहा है, कदमी बढ़ रहा है इसका। इसको भी जरा चेक करो भैया। रेहान अहमद, ज्यादती कर रहे हैं आप लोग, ज्यादती कर रहे हैं। ये गलत बात करेंगे मेरी, मैंने तो ऐसी लेग स्पिनर है, लेग नहीं शरारत नहीं करो तुम लोग, देखो शरारतें ना करो, बच्चा है वो, लेग स्पिनर है। बहरहाल लेकिन बहरहाल एक थ्रेट होगा, हमारी एक बात बता दूं, अगर स्पिनिंग ट्रैक हुआ हाँ। तो लेगी इज ऑलवेज अ थ्रेट। देखो अगर जगह पे 8 गेंदें भी एक स्पेल में गिर गई, जगह से गुगली हो गई, जस्ट स्लाइड ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर से अंदर, प्रॉपर पैड पे लग गई या बैट पैड हो गया या अंदर गेट बन गया, तो बिलीव मी, देखो 2 विकेट टेकिंग ऑप्शन इंग्लैंड के पास स्पिनिंग ट्रैक पर भी हैं, जिसपे ये रो रहे हैं ना, मैं उसी की रोशनी में आपको गाइड कर रहा हूँ ये। देखे यार, हाँ, और फास्ट बॉलर कमजोर तो नहीं है, तजुर्बेकार है, नया बॉल हिल भी सकता है, पुराना बॉल रिवर्स भी इंडिया हो अपनी सकता है। अपनी कंडीशन का हमेशा एडवांटेज लेता हाँ। है और लेना भी चाहिए, अपनी हाँ। इनकी होम सीरीज है। हाँ। अब ये पिचेस क्या रखेंगे, नासिर हुसैन के मुंह वाली तो नहीं रखेंगे, या हाँ। उस बेवा की जैसे उसकी कहीं भी बातों से रखनी मुतासर चाहिए। होकर तो नहीं रखेंगे। ठीक है, जहां पर कंपेटिटिव करना होगा वहां पर दोनों तरफ के लिए एडवांटेज जी होगा, हाँ। और ये बिल्कुल फेयर है। मतलब अगर कोई Fair है। कोई होम कंडीशन अपनी यूटिलाइज करना चाहता है, जैसे रमीज भाई कहा करते थे, कोई बात नहीं करे, कोई बिल्कुल, बात नहीं। ठीक है। आप अपनी कंडीशन अपनी टीम के खिलाफ भी रख देते हैं, ये वर्ल्ड कप में हाँ। भी देखा, हम बार बार दोहराते हैं इसलिए कि यार ये टीस है जो रहती है, ठीक है, रहती है। हाँ, रहती है, वो रहनी भी चाहिए। वजह ये कि आप अपनी वीकनेस उस पर काबू पाएंगे, कैसे पाएंगे, ठीक है। बहरहाल खिलाड़ी का काम हर कंडीशन में हर सिचुएशन में खेलना होता है, ये ध्यान में रखिए। कल अपनी 11 लिख भेजिए ट्विटर पे, हाँ, बैठ के। कल से जरा प्रॉपर अब बैठ के जरा क्रिकेट, रियल करते हैं क्रिकेट किसी आ के गई, साथ। टेस्ट क्रिकेट हाँ। तो जरा कल से उस पर चर्चा आम करेंगे और जरा टाइट रहेंगे, आप भी टाइट हो जाए कल से, जरा नो ड्रामा, ओनली क्रिकेट हो गया। ये सब तो चुटकुले हैं जो मार्केट में छोड़े जा रहे हैं, और ये यार ये तो जो निज़ाम चल रहा है, जो आएगा जो जाएगा हो जाएगा। असल बात ये है कि प्लेयर्स का इससे क्या लेना देना, आप ग्राउंड में परफॉर्म करें भाई, आप पर इन्वेस्टमेंट है।